हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1। इसका प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है देखिएगा। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले दिया ही लिखना है। दिया ही क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर 8 है ना। तो 15 को कहाँ लाएंगे? नीचे, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, देखिए इस आपने को क्या दिया? कोट ए, यानी ए को सबसे पहले यहाँ बिठाना है और बी और सी को आप दोनों में से कहीं बिठा सकते हैं, यानी बी को यहाँ और सी को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है? आधार बटे लंब, यानी आधार ऊपर वाला है तो आधार कहाँ होगा? ये 8। तो आधार कौन सा अपना? ए और सी, ये 8 हो गया। ठीक है, नीचे क्या है? लंब। तो लंब कौन सा है? नीचे वाला 15, ये आपका बी सी कितना हो गया? लंब। ठीक है, तो अपना त्रिभुज कौन सा है देखिएगा? बी सी ए। तो लिखिए समकोण त्रिभुज बी सी ए में क्या लगानी है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, देख कर्ण क्या दिया है देखिए, ए और बी। तो ए बी का वर्ग बराबर, है ना, लंब। लंब क्या है? बी सी प्लस आधार क्या है? यानी ए सी। अब देखिए ए बी का मान, ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, बी सी, बी सी का मान कितना है? 15। 15 का वर्ग, ए सी 8। देखिएगा ए बी का वर्ग बराबर, देखो 15 का वर्ग कितना होता है? 225 प्लस 8 का वर्ग 64। ए बी का वर्ग बराबर, इन दोनों को प्लस करना है। 5 और 4 9, 2 और 6 कितना हो गया? 8 और 2 के 2। ठीक है, अब देखिए ये, ठीक है, ये किसका वर्ग होता है? 17 का। ठीक है, इसको 17 का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग से वर्ग कट गया। ठीक है, देखिएगा ए बी बराबर कितना बचा है? 17, यानी ए बी का मान कितना है? 17, यानी यहाँ 17 लिख दिया बस। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, आपको क्या याद करना है? साइन ए, साइन ए याद करना है। ठीक है, तो साइन ए बराबर, साइन ए का क्या, साइन बराबर क्या होता है? देखिएगा ये साइन, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, ये लंब है तो लंब कौन सा अपना? बी सी। नीचे क्या है? कर्ण, तो कर्ण कौन सा है? ए बी। ठीक है, अब बी सी का मान कितना देखिए? 15 और ए बी का कितना है? 17। ठीक है, एक और आपको क्या याद करना है? सेक ए, सेक ए बराबर, सेक का क्या होता है? देखिएगा ये कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण है तो कर्ण का क्या है? देखिए ए ओ बी, यानी ए बी। नीचे क्या है? आधार। आधार क्या है? ए सी। देखिए ए बी का मान कितना है? ए बी 17 और ए सी का, ए और सी 8।
कितना है 8। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखिएगा, ये आपको अगला प्रश्न क्या दिया है, सवाल नंबर है 5वां। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना। अब देखिए, यानी ये आपका त्रिभुज हो गया समकोण, यानी ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। देखिए आपको कोण की जगह थीटा दिया है, इसलिए अपन ए बी और सी को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। ठीक है, देखो क्या ऊपर वाला आपका कर्ण, यानी कर्ण कितना होगा 13, यानी आपका कर्ण कौन सा है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला आधार, आधार कितना है 12। ठीक है, अब देखिए आपका त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी, है ना। ठीक है, यहाँ समकोण भी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, देखिए कर्ण क्या अपना ए और सी, यानी ए सी का वर्ग, लंब कितना है ए बी, प्लस आधार कितना है बी सी। ठीक है, देखिएगा ए सी का मान कितना दिया आपको 13, बराबर ए बी का मान कितना है आपको ज्ञात करना है, प्लस बी सी का कितना दिया है 12। देखिएगा 13 का वर्ग कितना होता है 169। ठीक है, ए बी का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 144। अब देखिए प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर इधर क्या बचेगा ए बी का वर्ग। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, 9 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 2, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, यानी ए बी का वर्ग। अब देखो 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, बराबर ए बी का वर्ग, यानी वर्ग से वर्ग कट गया तो 5 बराबर कितना बचा ए बी। ठीक है, यानी ए बी का मान कितना है 5, ए और बी कितना आ गया है अपना 5। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब क्या, नहीं जितने भी बचे वो सारे निकाल लें अपने को। ठीक है, तो देखिए अपन एक एक को निकालते हैं। देखिए अब कौन कौन से बचे, साइन थीटा बचा है, यानी साइन थीटा, है ना, यहाँ निकालते अपन। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा अपना ए बी, और कर्ण कौन सा अपना ए सी। ठीक है, ए बी का मान कितना है 5 और ए सी का मान कितना है 13, है ना, पहला निकाल दिया। अब दूसरा निकालते हैं, क्या है कोसेक थीटा, क्या है कोसेक, क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कौन सा है ए और सी, और लंब कौन सा है देखिए ए बी। ठीक है, ए सी का मान कितना है 13, ए बी का 5,
ठीक है। इसी प्रकार अगला निकालें। अगला कौन सा है? कोस थीटा। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है? BC। और कर्ण कौन सा है? A और C। ठीक है। अब BC का मान कितना है? 12। और AC का मान कितना है? 13। ठीक है। इस प्रकार आगे देखिए। अगला क्या है? सेक थीटा। ये सेक तो आपको दिया है सवाल में, ठीक है, इसलिए सेक को छोड़ दो। अगला क्या है? टेन थीटा। चौथा निकालिए। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन सा है? AB। और आधार कौन सा है? BC। तो लंब कौन सा अपना? AB 5। और आधार BC कितना हो गया अपना? 12। अगला कौन सा बचा है? आखिरी वाला है ना, कोट थीटा। क्या बचा है? कोट थीटा। क्या होता है? आधार बटे लंब। कोट थीटा आधार बटे लंब, है ना। तो आधार कौन सा देखिएगा? BC। और लंब कौन सा अपना? AB, है ना। अब देखिए BC का मान कितना है? 12। और AB का 5। ठीक है दोस्तों। ये आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, आपने सभी निकाल लिए। ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है।